इजराइल और हमास जंग के बीच मुस्लिम देश कुछ बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग की संयुक्त बैठक हुई है। सऊदी अरब ने इजराइल से हमला तुरंत रोकने के लिए कहा है, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसे इजराइल पर एक्शन का वक्त बताया है। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का नहीं, एक्शन का वक्त आ गया है। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ कठोर कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुस्लिम और खाड़ी के देशों से इजराइल को तेल की आपूर्ति रोकने को कहा। बैठक में आशंका जताई गई है कि यह युद्ध बाकी देशों में भी फैल सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल थे। इस गुप्त बैठक में सिर्फ और सिर्फ गाजा युद्ध की चर्चा हुई। बैठक में तय ये हुआ कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई में नहीं उतरना है और सबसे बड़े धार्मिक गुरु खामेनेई ने हमास समर्थकों को बताया कि गाजा में नुकसान के बावजूद हालात फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात आगे फिलिस्तीन की मुहिम को मजबूत करेंगे। खुद की करतूतों से इजराइल अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे वक्त तक इजराइल का साथ नहीं देगा। सीधे युद्ध में उतरने की जगह अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़े। गाजा की खबरों को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता दिलाएं। गाजा की घटनाओं से दुनिया का ध्यान न हटे, प्रचार करते रहना है। सऊदी में मुस्लिम देशों के एकजुट होने से इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि सऊदी में हुई मुस्लिम देशों की बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने इजराइल को कब्जादारी भी बताया। मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत सीज फायर की मांग भी की। इस दौरान प्रिंस ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।